हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज की इस वीडियो में हम अपने रिपोर्ट राइटिंग के कंसेप्ट को ही कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि कौन से डिफरेंट स्टेप्स को हम इंक्लूड करते हैं हमारी रिपोर्ट राइटिंग में, कि जो हमारी रिपोर्ट राइटिंग है वो अच्छे से लिखी जाए। अब हम इस वीडियो में उन सभी स्टेप्स को स्टडी करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, उसका मतलब क्या है। रिपोर्ट राइटिंग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है हमारी रिसर्च का, क्योंकि हमने जो भी रिसर्च करी है अब हमने उसको एक्सप्लेन करना है थ्रू आवर रिपोर्ट्स। ठीक है, रिसर्च जो हमने करी है वो अच्छे से एक्सप्लेन हो, उससे पहले हमें डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा कि कौन से स्टेप्स को यूज़ करके हम अच्छी रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं। ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। रिपोर्ट को लिखने से पहले ही हम ना उसका एक फॉर्मेट एडवांस में डिफ़ाइन कर लेते हैं, फिर हम उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट को लिखते हैं। जो फाइनल ड्राफ्ट हम बनाते हैं रिपोर्ट का, उसको बनाने से पहले हम बहुत सारे रफ़ ड्राफ्ट्स को प्रिपेयर करते हैं। फिर हम उन रफ़ ड्राफ्ट्स को रीराइट करते हैं, फिर हमारे पास हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन आ जाती है। रिपोर्ट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ स्लो, पेनस्टेकिंग, एक्यूरेट एंड इंडक्टिव वर्क। इंडक्टिव वर्क का मतलब होता है कि हम अपनी रिपोर्ट राइटिंग में इंडक्टिव अप्रोच को यूज़ करते हैं। इंडक्टिव अप्रोच का मतलब होता है बॉटम टू अप अप्रोच। जैसे सबसे पहले मैंने ऑब्जर्व करा कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है। ठीक है, हमने किसी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करा। ठीक है, फिर हमने उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करा। फिर हमने उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग डाटा को कलेक्ट करना शुरू किया। फिर हमने कुछ मैथडोलॉजी को यूज़ करा कि कैसे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारी डिस्कवरी क्या हुई, लास्ट में हम अपने कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं। इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोच। हमारे पास टोटल 7 स्टेप्स हैं जिनको यूज़ करके हम करेक्ट रिपोर्ट राइटिंग लिख सकते हैं। ये जितने भी स्टेप्स हैं हमारे पास, हमने इनको इसी सीरीज़ में फॉलो करना होता है। हम किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं कर सकते या फिर किसी की पोजीशन को इसमें चेंज नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी रिपोर्ट राइटिंग हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं करेगी। Analysis of subject matter, deciding a report format, preparation of outline, preparation of rough draft, rewriting and polishing, preparation of bibliography and writing the final proof। ये हमारे पास 7 स्टेप्स हैं। अब हम इन 7 स्टेप्स को स्टडी करेंगे कि इनको रिपोर्ट राइटिंग के लिए कंसिडर करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या इनके बेसिक फीचर्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब है कंटेंट, जो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है जिससे हमने अब अपनी रिपोर्ट को लिखना है, जिसके बेसिस पर हमने अपने फाइनल कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना है, उस कंटेंट को हमने सबसे पहले प्रॉपरली एनालाइज करना है। क्योंकि अगर डाटा प्रॉपरली एनालाइज करेंगे अगर हम, तभी हमारा जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो करेक्ट होगा। हमारी रिपोर्ट्स हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगी। जितना भी डाटा हमारे पास आया है हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग, हमने सभी डाटा को पहले गैदर कर लेना है। ठीक है, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारी रिपोर्ट में इंक्लूड होने से रह ना जाए। ठीक है, एनालिसिस के टाइम ही हमने अपने डाटा की एडिटिंग को ख़त्म कर लेना है कि हमारी जो रिपोर्ट है उसमें कोई भी एरर ना आए। ठीक है, एनालिसिस के लिए हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिसाइडिंग ऑन रिपोर्ट फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब होता है लेआउट या फिर सेटअप। ठीक है, कि हमारी रिपोर्ट होगी कैसी, कौन सा बेसिक फीचर हम अपनी रिपोर्ट में ऐड करेंगे, किस पैटर्न को हमने फॉलो करना है अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए। हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी भी फॉर्मेट को चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास बेसिकली 3 फॉर्मेट्स हैं, लॉजिकल पैटर्न, साइकोलॉजिकल एंड क्रोनोलॉजिकल। अब हम तीनों को स्टडी करते हैं।
फर्स्ट है हमारे पास लॉजिकल पैटर्न। लॉजिकल का मतलब होता है कि हमने सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है, ठीक है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हम जाएंगे। जब हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, हमने अपने सभी कंसेप्ट्स में एक लिंक क्रिएट करते जाना है कि ये जो नई एक्टिविटी इमर्ज हुई है इसका लिंक क्या है पिछली एक्टिविटी से, ठीक है। इसमें भी हम इंडक्टिव अप्रोच को यूज़ करते हैं। इंडक्टिव अप्रोच को जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं, फिर हम अपनी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं। अब जो हमारी प्रॉब्लम है वो हमारी ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करती है। इट मीन्स उनमें कनेक्शन है, कोई लिंक क्रिएट होना शुरू हो गया है। जैसे हमारी प्रॉब्लम होगी उस तरह का ही हम डाटा को कलेक्ट करेंगे। अब डाटा जो है वो भी डिपेंड करता है कि हमारी प्रॉब्लम किस तरह की है, उस तरह का हमने डाटा को कलेक्ट करना है। इस पैटर्न को हम लॉजिकल पैटर्न बोलते हैं कि जितने भी कंसेप्ट्स होंगे हमारे पास, एस्पेक्ट्स को हम स्टडी कर रहे हैं अपनी रिसर्च में, सभी में एक कनेक्शन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं लॉजिकल पैटर्न। मैंने आपको बोला कि हमने सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाना है। वही इंडक्टिव अप्रोच की सबसे पहले हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, हमने फिर अपनी प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट करा, फिर हमने डाटा कौन सा यूज़ करा उसके बारे में बताया, फिर अपनी मेथडोलॉजी, फिर हमारी डिस्कवरीज, फिर रिकमेंडेशंस, फिर हमारे कंक्लूजन्स। अब सिंपल से रिपोर्ट शुरू हुई थी, अब वो कॉम्प्लेक्स की ओर जा रही है। इसी को हम बोलते हैं लॉजिकल पैटर्न। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास साइकोलॉजिकल पैटर्न। साइकोलॉजिकल पैटर्न जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है हमारे लॉजिकल पैटर्न का। साइकोलॉजिकल पैटर्न में सबसे पहले हम शो करते हैं कि जिस डाटा को हमने क्रिटिकली इवैल्यूएट करा है, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे अपनी रिपोर्ट में। उसके बाद हमारी फाइंडिंग्स क्या हैं और उसके बाद हमारे कंक्लूजन्स क्या हैं। इन 3 स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं अगर हम साइकोलॉजिकल पैटर्न को यूज़ करेंगे। थर्ड टाइप है हमारे पास क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि हम टाइम को यूज़ कर रहे हैं, टाइम के बेसिस पर हम अपनी रिपोर्ट को बनाएंगे। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ अक्यूरेंस, जो एक्टिविटी पहले अकर होगी उसको हम पहले शो करेंगे अपनी रिपोर्ट में। उसके बाद जैसे जैसे एक्टिविटीज़ अकर होती जाएंगी उसी सीरीज़ में हम अपनी रिपोर्ट को भी लिखते जाएंगे। उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल पैटर्न। Activity that happens first are shown first, as the events occur they are shown in the reports. हम तीनों पैटर्न में से कोई भी पैटर्न को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब होता है कि हमने ना एक ब्लू प्रिंट रेडी करना है, ठीक है। उस ब्लू प्रिंट के बेसिस पर हम अपनी फाइनल रिपोर्ट को इलेबोरेट करेंगे। उसको हम बोलते हैं आउटलाइन, कि हमारे पास बेसिक मटेरियल अवेलेबल हो कि हमने किस कंटेंट को कहाँ पर एक्सप्लेन करना है अपनी रिपोर्ट में। उसको हम बोलते हैं रिपोर्ट आउटलाइन। आउटलाइन सर्व्स एज अ गाइडिंग बीकन टू द राइटर इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट। जो आउटलाइन होती है ये हमें गाइड करती है कि हमने किस तरह से अपनी रिपोर्ट को लिखना है। रिपोर्ट आउटलाइन के लिए हमारे पास 2 स्टाइल्स हैं, टॉपिक आउटलाइन और सेंटेंस आउटलाइन। अब हम इन दोनों स्टाइल्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज टॉपिक आउटलाइन। टॉपिक आउटलाइन का मतलब होता है कि जब मैंने अपनी आउटलाइन प्रिपेयर करनी है ना, मैंने ना एक पेज पर कुछ वर्ड्स को लिख लेना है। वर्ड्स मीन्स कुछ मेरे पास कीवर्ड्स होंगे, उन कीवर्ड्स को मैं लिख लूँगी। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको हम कीवर्ड्स बोल रहे हैं यहाँ पर। जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनका होना हमारी रिपोर्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं उनको एक पेज पर लिख लूँगी। उन पेज पर जो मैं लिख लूँगी उससे जो उनकी सिग्निफिकेंस है, उनकी जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, मैं उनको अच्छे से इलेबोरेट कर पाऊँगी अपनी रिपोर्ट में। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं, अब ये स्किप नहीं होंगे मेरी रिपोर्ट राइटिंग से। इट मीन्स मैंने सभी फैक्ट्स को, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लिया है। अब मैं उनको अच्छे से टर्न बाय टर्न इलेबोरेट करूँगी। वो कीवर्ड्स को यूज़ करके मैं इंटायर सिचुएशन को रिकॉल करूँगी
कि ये सिचुएशन किस तरह से अकर हुई मेरी रिसर्च में, क्या इसके फाइंडिंग्स थे, क्या इसके कंक्लूजन्स हो सकते हैं, उनके बेसिस पर फिर मैं अपनी रिपोर्ट को लिखना शुरू कर दूँगी। इसको हम बोलते हैं टॉपिक आउटलाइन। नेक्स्ट हमारे पास होता है सेंटेंस आउटलाइन। सेंटेंस आउटलाइन में हम वर्ड्स की जगह थॉट्स को यूज़ करते हैं, जैसे सेंटेंसेस या फिर फ्रेजेस को। जो सेंटेंस आउटलाइन मेथड है ये बेस्ट है जो इनएक्सपीरियंस्ड रिसर्चर्स हैं हमारे, उनके लिए। सेंटेंस आउटलाइन में हम जो हमारी इम्पॉर्टेंट लाइंस होती हैं, जिनका हमारे रिपोर्ट में होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको हाईलाइट कर लेते हैं जिससे वो हमारी रिपोर्ट में से स्किप ना हो। अब हमने हेडिंग्स सारी लिख लेनी है जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इनको इलेबोरेट करना रह जाएगा। इन सेंटेंसेस को यूज़ करके हम सिचुएशंस को एनालाइज करेंगे, उनको इवैल्यूएट करेंगे कि किस तरह सिचुएशन अकर हुई, क्या इसके फाइंडिंग्स थे, फिर हम अपने रिपोर्ट को लिखना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि लेस चांस ऑफ एक्सक्लूजन होगा हमारे इम्पोर्टेंट डाटा का। जो हमारा इम्पोर्टेंट डाटा है वो प्रॉपरली हम उसको अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। हम इन स्टाइल्स में से कोई भी स्टाइल को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ रफ ड्राफ्ट। आउटलाइन के बाद हमने अपने रफ ड्राफ्ट को प्रिपेयर करना है। रफ ड्राफ्ट का मतलब जो हमने अब आउटलाइन को प्रिपेयर करा, इसमें अब हम उनको इलेबोरेट करना स्टार्ट करेंगे। इलेबोरेट करेंगे हम इनको टेबल्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स या फिर चार्ट्स की हेल्प से। हम डिसाइड करेंगे हमारी रिपोर्ट में कहाँ पर इन चारों में से सबसे ज़्यादा सूट क्या कर रहा है, कहाँ पर कब हमने अपने टेबल्स, डायग्राम्स, चार्ट्स या ग्राफ्स को यूज़ करना है कि हम प्रॉपरली अपने फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, जो हमने आउटलाइन पहले प्रिपेयर करी होगी अब हम उसको इलेबोरेट करेंगे। रफ ड्राफ्ट में हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मेथडोलॉजी कैसे यूज़ करी है, फाइंडिंग्स क्या हैं, रिकमेंडेशंस और सजेशंस। ठीक है, जो राइटर है उसके पास प्रॉपर टाइम होना चाहिए इस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करनी है अपने हर एस्पेक्ट के लिए। हमारे पास प्रॉपर टाइम होना चाहिए कि हम उस टाइम में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर पाएँ, कि कोई भी हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हमारी रिपोर्ट से गलती से एक्सक्लूड ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास री राइटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ रफ ड्राफ्ट। जो हमने रफ ड्राफ्ट पीछे प्रिपेयर करा, अब हमने उसको री राइट करना स्टार्ट करना है, मतलब उसको एनालाइज करना स्टार्ट करना है कि उसमें अब क्या गलतियां हैं, क्या कुछ रह तो नहीं गया, अगर कुछ रह गया है उसको अब उसमें इंक्लूड करना है, अगर कुछ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हम उसमें बता रहे हैं उसको एक्सक्लूड कर देना है। उसको हम बोलते हैं री राइटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ रफ ड्राफ्ट। It is the most difficult step in this process. In this, writer spends more time on locating and collecting the errors, कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, वो उसको लोकेट करता है, फिर उसको रेक्टिफाई करता है। ठीक है, वीकनेसेस नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड। वीकनेसेस की हमारी रिपोर्ट ज़्यादा बोरिंग तो नहीं हो रही है, प्रॉपर फैक्ट्स को हमने इंक्लूड करा तो है, जो ग्राफ्स या टेबल्स हमने यूज़ करे हैं वो हमने प्रॉपरली बनाए हैं या नहीं उसको भी चेक करना है। रिपोर्ट में से कोई ऐसा फैक्ट तो नहीं है जो हमने अननेसेसरी उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, या फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो रह गया है, या फिर उसकी एक्सप्लेनेशन कम है। उन सभी को हमने इसमें अब री राइट करना है। जो राइटर है हमारा, उसको कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए कि उसने किसी से पहले अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर करना है। वो प्रॉपर टाइम ले, पेशेंस शो करे, प्रॉपर अटेंशन के साथ हर एक एस्पेक्ट को प्रॉपरली और डिटेल में प्रोवाइड करे। केयरफुल रिवीजन मेक्स द डिफरेंस बिटवीन अ मीडियोकर एंड अ गुड पीस ऑफ राइटिंग। वो अटेंटिवली अपने हर टॉपिक को हैंडल करे, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करे। कंटेंट विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन अवर रिपोर्ट मस्ट बी चेकड अगेन सो दैट देयर विल बी नो ओमिशन ऑफ इम्पॉर्टेंट डाटा फ्रॉम अवर रिपोर्ट। जिस डाटा को हमने कलेक्ट तो करा अपनी रिसर्च के ड्यूरिंग, लेकिन हमने उसको अपनी रिपोर्ट में ना
कहीं पर भी यूज़ नहीं करा है, उस डाटा को एक बार दोबारा चेक करना कि कहीं उसकी कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है हमारी रिपोर्ट में, या फिर किसी कंटेंट को एक्सप्लेन करने के लिए उस डाटा को हमारी रिपोर्ट में ऐड करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उस डाटा को भी हमने अब एक बार दोबारा यहाँ पर चेक कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि जिन डॉक्यूमेंट्स को या फिर सोर्सेज को हमने यूज़ करा है अपनी राइटिंग के लिए, उन सभी के बारे में अब हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि हमारे पास जो डाटा कलेक्ट हुआ है वो हमने कौन से डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करके करा है और कौन से सोर्सेज से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है, उसको हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। जब भी हम बिब्लियोग्राफी लिखते हैं उसको हम हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, और बिब्लियोग्राफी लिखने के टाइम हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसमें हम एक्सप्लेन करते हैं नेम ऑफ़ द बुक्स एंड पैम्फलेट्स, ठीक है, और जो सेकंड पार्ट होता है उसमें हम एक्सप्लेन करते हैं नेम ऑफ़ द मैगज़ीन्स एंड द न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स, ठीक है। Organization to which the report has to be submitted also states the format of giving bibliography। ये भी इसका एक फीचर है। जो बिब्लियोग्राफी होती है वो दूसरे पर्सन्स की हेल्प करती है ये जानने में कि इनके पास जो डाटा है वो इनको किन सोर्सेज से मिला है, उनको हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। लास्ट स्टेप आता है इसमें राइटिंग द फाइनल प्रूफ। अब हमने अपने ड्राफ्ट्स को भी रीराइट कर लिया है, बिब्लियोग्राफी भी रेडी कर ली है, अब हम अपनी फाइनल प्रूफ को रेडी करेंगे। फाइनल प्रूफ शुड बी ए क्रिस्प एंड ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट डिस्प्लेइंग द हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। जो हमारे एंड रिज़ल्ट होंगे, एंड रिज़ल्ट का मतलब है यहाँ पर कि जो हमारी फ़ाइनल रिपोर्ट होगी वो थोड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि जो रीडर्स हैं उनके भी इच्छा हो कि वो हमारी रिपोर्ट को पढ़ना चाहते हैं। फ़ाइनल प्रूफ को हमने इस तरह से बनाना है कि जो हमारे रीडर्स हैं हम उनके इंटरेस्ट को रिटेन कर पाएँ थ्रू आउट आवर रिपोर्ट, कि वो मतलब कि उनको बोरिंग ना लगे हमारी रिपोर्ट। हमने इस तरह से रिपोर्ट को प्रिपेयर करना है कि उनका इंटरेस्ट बना रहे हमारी रिपोर्ट में। हमने एग्जांपल्स ज़रूर इंक्लूड करनी है अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, और एग्जांपल्स भी इस तरह की होनी चाहिए कि जो हमारी ऑडियंस है वो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में हमने अपने एग्जांपल्स को एक्सप्लेन नहीं करना है, ईजी लैंग्वेज में हमने उनको एक्सप्लेन करना है so that our readers can understand easily। हमारी जो फाइनल रिपोर्ट है वो डल नहीं होनी चाहिए, इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, इतने अच्छे से हमने वर्ड्स को यूज़ करना है कि जो हमारी ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट बना रहे। जिस पेपर पर हमने अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करना है उसको भी हमने प्रॉपरली चूज़ करना है, अच्छी क्वालिटी का पेपर होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका, आवर रिपोर्ट मस्ट ऐड टू द नॉलेज ऑफ बोथ द रिसर्चर एंड द रीडर। जो हमारी रिसर्च है या जो हमारी रिपोर्ट को हमने प्रिपेयर करना है वो सभी की नॉलेज को इन्हांस करे, इस तरह की हमने रिपोर्ट को प्रिपेयर करना है। इन्हांस नॉलेज तभी होगी जब हम प्रॉपर वे में अपनी रिसर्च को कंडक्ट करेंगे और उसके बाद अपने इन सभी स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे, तभी हमारी एक करेक्ट रिपोर्ट हम लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। सिंपल एक्सप्लेनेशन है सभी पॉइंट्स की, आप इजीली समझ सकते हैं उसको। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है अगर आपको तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, इससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।